हेलो दोस्तों, आज हम इंटीग्रेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं। तो सवाल है इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स बटे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन होते हैं, इनको हम प्रॉपर्टियों को बेस मान करके करेंगे। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर होता है 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर हम अप्लाई करने के साथ हमें मान प्राप्त होगा आई बराबर 0 टू पाई पाई माइनस एक्स, अर्थात एक्स की जगह हमको पाई माइनस एक्स लगा देना है। तो अपॉन में आएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स, साथ में चलता रहेगा। इसको सोल्व करने के बाद हमें समीकरण प्राप्त होगी आई बराबर 0 टू पाई इंटीग्रेशन में पाई माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। समीकरण नंबर 2। एक हमने पहले मान चुके हैं, हम एक अब मान लिया हमने। इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ करके देखते हैं क्या प्राप्त होता है। 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स प्लस पाई माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, क्योंकि बेस दोनों का कैसा है, समान है। यहाँ से x कट हो जाएगा तो ऊपर बचेगा केवल पाई। तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई पाई अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। पाई को हम कांस्टेंट के रूप में बाहर ले लेंगे और लिमिट को हम आधा कर लेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई सामने हो जाएगी। ये मल्टीप्लाई कर दी गई है यहाँ पर। तो प्रश्न बन जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन, पाई को हम बाहर रखेंगे 0 टू पाई बाई 2 डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। आगे देखते हैं। अब हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स दिया हो तो हम उसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ए से सी एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। आगे देखिए, इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर अप्लाई करने के बाद में हमें समीकरण इस प्रकार से प्राप्त होगी आई बराबर पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 डी एक्स बटे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई इंटीग्रेशन पाई बाई 4 टू पाई बाई 2 डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अर्थात हमने एक लिमिट पाई बाई 4 ऐसी मान ली है जो हमारी 0 से पाई बाई 2 के मध्य में है। तब आगे कंडीशन कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। आई बराबर पाई को हम कांस्टेंट के रूप में बाहर रखेंगे 0 टू पाई बाई 4। देखिए यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स है और यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है, तो हम पहले पद में से कॉस स्क्वायर एक्स से भाग कर देंगे, तो जो ऊपर पहुँच जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा और अपॉन में रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स प्लस। इसी प्रकार से पाई यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, लिमिट से एज इट इज चलेंगी। यहाँ से हमने साइन स्क्वायर एक्स कॉमन लिया है तो ऊपर जाके कॉसेक स्क्वायर एक्स बन गया और यहाँ पर बनेगी कंडीशन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर, अर्थात उसको हम कॉट स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं। अब बाएं वाले पद में हम टेन एक्स को टी मान लेंगे, जिसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। लिमिट को भी चेंज कर लेंगे। अपर लिमिट के लिए हमें x की जगह पाई बाई 4 लगाना होगा, तो जो पाई बाई 4 लगाने के बाद हमें t बराबर 1 लिमिट प्राप्त हो जाएगी और लोअर लिमिट हमारी x के जगह स्थान पर 0 लगा करके 0 प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से राइट वाले पार्ट में हम कॉट एक्स बराबर t मान लेंगे, जिसका डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस के कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। माइनस को हम उधर ले जाएंगे तो ये कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर माइनस का डी टी हो जाएगा और हमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो कॉट पाई बाई 2 बराबर टी, अर्थात x के स्थान पर हमने पाई बाई 2 रखा अपर लिमिट के लिए, तो कॉट पाई बाई 2 का मान 0 होता है। इस प्रकार से अपर लिमिट हमारी t बराबर 0 चलेगी और लोअर लिमिट हमारी पाई बाई 4 लगा करके t बराबर 1 चलेगी। इस प्रकार से हम लिमिट को अप्लाई करेंगे चेंज करते हुए, तथा dt की वैल्यू को रिप्लेस करने के बाद में हमें कंडीशन कुछ इस प्रकार से नज़र आने लगेगी। तो आई बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई, लिमिट चेंज कर दी गई है, डी टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी टी का होल स्क्वायर प्लस पाई इंटीग्रेशन 1 टू 0 माइनस डी टी अपॉन ए टी का स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर।
इस माइनस चिन्ह की हम अगले पद में यहाँ पर इस प्लस के स्थान पर गुणा कर लेंगे, जिससे ये माइनस बन जाएगा। तो अगली कंडीशन कुछ इस प्रकार से नज़र आएगी, पाई बराबर आई बराबर पाई बटे ए बी टेन इनवर्स बी टी अपॉन ए, और लिमिट हमारी 0 to 1 चलेगी। इसी प्रकार से यहाँ पर माइनस पाई अपॉन ए बी और टेन इनवर्स ए टी अपॉन बी, और लिमिट हमारी 1 to 0 चलेगी। चूँकि ये सारे सूत्र एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले बनते हैं, तो जिसका टेन इनवर्स इंटीग्रेशन होता है, तो टेन इनवर्स पहले तो 1 अपॉन ए इंटू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए आता है, तो हमने उसी हिसाब से इसको एडजस्ट कर लिया है। आगे देखिए, अब लिमिट अप्लाई करने के साथ में हमें कुछ कंडीशन इस प्रकार से नज़र आने लगेंगी। पाई अपॉन ए बी, यहाँ हमने लिमिट अप्लाई कर दी है, अर्थात टी के स्थान पर 1 लगा दिया है और एक बार टी के स्थान पर 0 लगा दिया है। तो कंडीशन बन जाएगी पाई अपॉन ए बी टेन इनवर्स बी गुणा 1 अपॉन ए माइनस 0, और दूसरे पद में पाई अपॉन ए बी, क्योंकि अपर लिमिट 0 है, लोअर लिमिट 1 है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर लिमिट अप्लाई की है, तो 0 माइनस टेन इनवर्स ए अपॉन बी बन जाएगा। आगे देखते हैं, पाई अपॉन ए बी टेन इनवर्स बी अपॉन ए प्लस पाई अपॉन ए बी टेन इनवर्स ए अपॉन बी। यहाँ पर पाई अपॉन ए बी और यहाँ पर भी पाई अपॉन ए बी कॉमन ले लेंगे हम, तो कंडीशन कुछ इस प्रकार से नज़र आएगी, आई बराबर पाई अपॉन ए बी टेन इनवर्स बी बटे ए प्लस टेन इनवर्स ए बटे बी। अब यहाँ से हमने पाई अपॉन ए बी पहले से ही कॉमन ले लिया है, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस बाई का सूत्र लगा करके हम जैसे ही यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो नीचे वाले पद में बी से बी और ए से ए कट करके 1 माइनस 1 वाली कंडीशन बचेगी, जो कि 0 बना देगी, और 0 से हम अगर किसी भी पद में भाग करते हैं तो वो इन्फिनाइट बन जाता है। तो इस प्रकार से आई बराबर पाई बटे ए बी टेन इनवर्स 10 पाई बाई 2 बन जाएगा ये, और यहाँ से टेन इनवर्स और 10 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और फाइनली आपके पास बचेगा आई बराबर पाई बटे ए बी गुणा पाई बाई 2, और यहाँ से हम पाई स्क्वायर बटे 2ab। तो दोस्तों ये इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, ध्यान से इसको कर लीजिएगा। दोस्तों ये ऐसा सवाल है जो बोर्ड में लगभग हर साल पूछा जाता है, तो इस बार भी इसकी प्रबल संभावना है पूछे जाने की, तो इसको ढंग से करके जाइएगा।